मेरा नाम अहमद है और यह कहानी मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जिसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में तालिबे इल्म हूँ। यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एडिनबरा कैसल का एक टूर मिला, लेकिन यह सफर एक ऐसा तजुर्बा बन गया जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे पुरानी इमारतों और हवेलियों का बहुत शौक था। एडिनबरा कैसल, जो अपनी खौफनाक कहानियों और राजों की वजह से मशहूर था, मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर था। एक बारिश वाली रात को मैं वहां के सफर पर गया। किला अंधेरे में डूबा हुआ था और बारिश की बूंदें किले के पत्थरों पर ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने ब्लैक पेंट कर दिया हो। किले के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी, जैसे मुझे कोई देख रहा हो, कोई जो इंसान नहीं था। टूर के दौरान हमें एक पुराना कैमरा रूम दिखाया गया। टूर गाइड ने हमें बताया कि यहाँ एक शख्स की मौत हुई थी। वह शख्स वहीं कैमरा इस्तेमाल कर रहा था जब उसे एक अजीब सा साया नजर आया और उसके दिल की धड़कन रुक गई थी। टूर के बाद मैं अकेला किले की दीवारों को देखता रहा। अचानक मुझे एक दरवाजा नजर आया जो मुझे पहले नहीं दिखा था। मेरे अंदर का जुनून मुझे उस दरवाजे तक ले गया और मैंने उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं एक लंबे और अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। मेरे कदमों की आहटें दीवारों से टकरा रही थीं और मेरा दिल घबराहट से धड़क रहा था। अंधेरे रास्ते के एक किनारे पर एक रोशनी का निशान दिखाई दिया। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ गया। वहां एक पुराना कमरा था जहां सिर्फ एक चिराग जल रहा था। मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रहा हो। पीले रंग की रोशनी ने कमरे को कुछ और ही रंग दे दिया था और तब मैंने उसे देखा। एक साया जिसका रूप इंसान से बहुत मुशाबिह था। उसकी आंखों में नफरत और दर्द था। उसने अपनी पुरानी कहानी सुनाई और मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। वह पुराना कमरा एक कैद खाना था और उसे एक जल्लाद ने कत्ल किया था। मुझे लगता था जैसे वह मुझे अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। कमरे की हवा भारी थी और मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। मेरा सर घूम रहा था और तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। मुझे भागते हुए रास्ते का रुख ढूंढना मुश्किल हो गया, लेकिन किसी तरह किले का असली दरवाजा मिल ही गया। मैंने वहां से निकलकर अपनी जिंदगी बचाई। आज भी जब भी मैं उस रात को याद करता हूं, मुझे उस भूत की आंखों की नफरत याद आती है। एडिनबरा कैसल का सफर मेरे लिए एक खौफनाक ख्वाब बन गया जो मुझे रात भर सोने नहीं देता। मगर मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब मैं वापस अपनी जिंदगी में लौट आया, मुझ पर एक अजीब सी चीज असर डाल रही थी। मुझे लगता था जैसे वह साया अब भी मेरे साथ है। हर रात को मुझे ऐसे लगता जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा मुझे देख रहा हो। मेरे चेहरे पर पसीना आ जाता और मैं घबराहट में उठ बैठता। मैंने अपने दौरान कई दोस्तों और इलाके के लोगों से भी बात की। मुझे पता चला कि एडिनबरा कैसल के बारे में कई और कहानियां भी मशहूर हैं। यह जगह कई कातिलों और मजलूमों का मंजिल बन चुकी है। हर शख्स की कहानी अलग थी, मगर सबका अंजाम वही था, मौत और खौफ। एक दिन मुझे अपने घर में एक पुराना खत मिला। यह खत एक कैदी के तौर पर लिखा गया था। उसे पढ़कर मुझे पता चला कि यह खत उसी भूत का था जो मैंने देखा था। वह शख्स एक कैदी था जिसे गलत इल्जाम में कैद किया गया था और उसे बेरहमी से कत्ल किया गया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस हवेली के और भी राज जानने होंगे। मैं वापस एडिनबरा गया और मैंने वहां की लाइब्रेरी और पुराने आर्काइव्स को देखा। मुझे कुछ पुराने अखबार और दस्तावेज मिले जिससे पता चला कि वह साया असल में एक इंसान था जो अपने दर्द और खौफ को कहना चाहता था। मुझे यह लगता था कि अगर मैंने उस इंसान का दर्द नहीं समझा तो वह हमेशा के लिए मुझे हॉन्ट करेगा। मैं वापस एडिनबरा कैसल के सफर पर गया और उस कैद खाने में गया। वहां मुझे उस साये का असर दिखाई दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसे इंसाफ दिलाने के लिए यहां आया हूं। अचानक कमरे की रोशनी बढ़ गई और मुझे एक रूप दिखाई दिया
जो शांत और खुश लग रहा था। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी। मेरा दिल हल्का हो गया और मुझे महसूस हुआ कि वह अब मुझे कैद नहीं करेगा। उस रात के बाद से मुझे कभी फिर उस साय का एहसास नहीं हुआ। एडिनबरा कैसल का यह सफर एक खौफनाक टूर से शुरू हुआ था, मगर अब यह एक सुकून और इत्मीनान का सफर बन गया था। मुझे लगता था जैसे मैंने उस इंसान को इंसाफ दिलाने का काम पूरा कर दिया है। फिर एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मुझे एक और खत मिला। यह खत एडिनबरा कैसल से था और इसमें लिखा था कि कुछ और राज सामने आए हैं। मुझे एडिनबरा वापस बुलाया गया था। मेरे अंदर फिर से एक डर और उम्मीद का मिला जुला एहसास था। वापस एडिनबरा पहुंचकर मुझे पता चला कि वह कैदखाना सिर्फ एक शुरुआत थी। उस कैदखाने के नीचे और भी रास्ते और कमरे थे जो अब तक खोजे नहीं गए थे। मुझे वहां जाने का आदेश मिला। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक और कैदखाना मिला जो पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। इस नए कैदखाने में मुझे पुराने जादू और तावीज़ात मिले। यह तावीज़ात कुछ पुरानी शख्सियतों के थे जो अपने राज्य छुपाने की कोशिश कर रही थीं। इन तावीज़ात का असर मुझे हर वक्त महसूस होता था। हर लम्हा मुझे लगता था कि कोई मेरे आस-पास घूम रहा है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए एक और मुकाबला करना पड़ा। मुझे इन तावीज़ात को तोड़ना था और उन शख्सियतों को सुकून पहुंचाना था जो वहां कैद थीं। यह सफ़र बहुत मुश्किल और खौफनाक था, लेकिन मुझे इसे अंजाम तक पहुंचाना था। आखिरकार मुझे वह तमाम तावीज़ात तोड़ने का तरीका मिल गया। मैंने वह कमरा साफ किया और फिर मुझे एक ऐसी रोशनी और सुकून महसूस हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे वह शख्सियतें आखिरकार चैन में आ गई थीं। एडिनबरा कैसल का सफर अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। हर दिन मैं अपने कमरे में बैठकर उस जगह के बारे में सोचता। कभी कभी मुझे लगता था कि वह पुरानी रूह अब भी कहीं मेरे आस पास है। लेकिन एक चीज थी जो मैं समझ गया था। वह रूह जो पहले गुस्से और दर्द से भरी हुई थी, अब सुकून में थी। जब से मैं वापस आया हूं, मेरी जिंदगी में कुछ बदल गया है। मेरा दिल सुकून में था और वह खौफ जो मैंने एडिनबरा कैसल में महसूस किया था, अब एक पुरानी याद बन चुका था। आज भी मैं कभी कभी उस पुरानी रूह को याद करता हूं, लेकिन अब वह नफरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा दर्द था जिसे किसी ने कभी पूरी तरह नहीं समझा। एक दिन मुझे याद आया कि सफर का वक्त भी आता है। यह सफर सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी होता है। जैसे मैंने उस रूह की मदद की थी, वैसे ही मेरी जिंदगी का सफर भी काफी अजीब था, जहां हम अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी कभी उस रास्ते पर फिर से लौटकर आना पड़ता है। एडिनबरा कैसल की इस पुरानी दीवार की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आज तक साफ है। उस जगह का हर एक कोना, हर एक कमरा, हर एक कैद खाना अब मेरे दिल में एक नई कहानी बनकर जिंदा था। मगर जो सबसे अहम था वह यह था कि हम हर किसी का दर्द समझकर ही उसे सुकून दे सकते हैं, और जब हम अपनी रूह को समझकर उसका दर्द दूर करते हैं, तब हम अपनी मंजिलों की तरफ एक नई रोशनी के साथ बढ़ते हैं। यह अंत कहानी को एक गहरे और शांतिपूर्ण अंदाज में खत्म करता है, जहां अहमद अपने सफर और दर्द को समझकर जिंदगी में आगे बढ़ रहा है।